अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका ये जो डेटा है इसमें पड़ा हुआ टेबल में, ठीक है, ये टोटल 100 रोज हैं, आप चाहते हैं इसको एक्सेल में ले जाना या एमएस एक्सेस में ले जाना या दूसरी जगह मूव करना, तो वो कैसे मूव करना है? ठीक है जी। तो डेटा पहले मैं जो है ये डेटा मूवमेंट का आ जाएगा, ये किसी हद तक ये सिंपल एग्जांपल्स हो जाती हैं इसकी। कि अब मैंने जब ना एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया डेटाबेस विजार्ड पे, एक्सपोर्ट विजार्ड, वेलकम टू एसक्यूएल सर्वर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। ये अच्छा पावरफुल टूल है। अच्छा, फर्क क्या है कि आपने जिस उस पे एक्सपोर्ट करना है उसके ड्राइवर मौजूद होने चाहिए आपके पास। नॉर्मली हम वर्ड, एक्सेल, पावर एक्सेस वगैरह जो है ये हमारे पास होते हैं। तो एक्सेल है वो डेटा रखने का है, या एमएस एक्सेस है। तो इसी तरह कोई अगर आपने ओरेकल वगैरह पे करना है तो उसके ड्राइवर भी आपको, अब मैं अपने लैपटॉप से काम कर रहा हूँ, सर्वर पे अगर काम करना है तो फिर सर्वर पे आपको वो इंस्टॉल क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि वो पहचान सके कि भी मैंने डेटा अगर एक्सपोर्ट करना है किस जगह करना है। अब मैं कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, अब सर्वर पे मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो मुझे प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, वरना मुझे वहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरे पास लैपटॉप पे है। तो डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट यू कैन रन फ्रॉम एनी मशीन, ठीक है। बस आपको ये देखें, मैंने ये सोर्स बताया, सोर्स मेरा फिलहाल यही रहेगा, मैं जहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो सोर्स आई कैन गिव एनी, चूज अ डेटा सोर्स एनी, यहाँ से मैं जिस मर्जी सर्वर को, यहाँ से अभी मैं 201 202 से भी कर सकता हूँ, या और एकल एक्सेल जो भी ये अवेलेबल है ना, ये आप देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये मैं बता रहा हूँ। फ्लैट फाइल, आपके पास जो टेक्स्ट फाइल में डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली वो किसी फॉर्मेट में होना चाहिए, टैब फॉर्मेट में, कोमा सेपरेटेड वैल्यू या कोई, तो उसमें हम एक्सपोर्ट करके देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं फ्लैट फाइल में एक्सपोर्ट कर दूं। अच्छा, फ्लैट फाइल के लिए आपको ड्राइवर नहीं चाहिए क्योंकि फ्लैट तो सीधी सीधी फाइल है। तो हमारा सोर्स तो फिलहाल मैं फ्लैट फाइल नहीं पड़ा, लेकिन अभी मैं इस टेबल से डेटा उठा के जो है बैक आ जाते हैं। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे आ गया जी। ये मेरे जो SQL सर्वर का नेटिव क्लाइंट है, ठीक है। विंडोज ऑथेंटिकेशन नहीं चलेगी। पासवर्ड मेरा ख्याल है ये, इसको टेस्ट करते हैं। हाँ जी, इसका मतलब ये चल रहा है, यूजर। हाँ जी, ठीक है, ये पासवर्ड। मैंने चैप्टर 10 डेटाबेस, क्योंकि राइट क्लिक जिस पे किया डिफॉल्ट वो ले रहा है, मैं अंदर आगे चला गया। ये अभी मैंने क्या सिलेक्ट किया, आपने इसको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो गलती से आप जो अपना डेटा असल असल डेटा ओवरराइट कर दें। तो चूज अ डेटा सोर्स, ये डेटा सोर्स है कि जहां से मुझे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, और कहाँ एक्सपोर्ट करना है। अब ये डिफरेंट है, फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन है। मैं कोई भी जो है पाथ दे दूंगा फाइल का, किसी जगह पे भी हम दे देते हैं इसका, लेट्स सपोज डाउनलोड्स में दे देते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स में। नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ड्राइव बनाता हूँ, वो फोल्डर पे। फाइल का नाम मैं दे देता हूँ, आप सेम भी रख सकते हैं जो टेबल का डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये TXT लेगा, आप चाहें तो ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, वो CSV बना देगा। CSV मीन कॉमा सेपरेटेड फाइल, ठीक है। वो दोनों ही चलेंगे, लेकिन ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है जी। ये इसने कर लिया। अच्छा, हमारे पास अरेबिक डेटा नहीं, जब करेक्टेड डेटा का होता है फिर उस हिसाब से कोड पेज देखना होता है। हमारा अरेबिक है तो उसमें फिलहाल हम इसको सिंपल है, कॉलम नेम इन द फर्स्ट रो, ठीक है जी, फॉर्मेट डेलिमिटेड,
अभी हम कुछ भी नहीं करते, इसकी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ले लेते हैं। बाद में हमें फिर चीज़ें हैं ये मिल जाते हैं कि अभी फिक्स विड्थ हम जो है नेक्स्ट। अब हमने ये फिर बता दूं कि ये जो मेरा चूज डेस्टिनेशन था, सोर्स क्या था मेरा, ये डेटाबेस बनाई मैंने, और डेस्टिनेशन जो है मैंने ये फ्लैट फाइल ली है। अब कॉपी डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल। हम इसमें दो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट टेबल सेलेक्ट कर लें या आप जो है क्वेरी लिख सकते हैं। अगर क्वेरी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेरी देखनी होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेंसिटिव डेटा कर सकते हैं, या मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स क्वेरी मुख्तलिफ टेबल से उठा के डेटा ला के एक सीएसवी में डाल रहे हैं, तो टी सीक्वल आपको बहुत काम देगी। अगर आपको मुख्तलिफ किस्म के 2 4 5 टेबल से आपने, तो यहाँ लिख लें। नॉर्मली हम अभी सिंपल चलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट। अब हमारे पास उसने ये बता दिया है कि अभी डीबीओ डॉट सोर्स टेबल हमारा ये है, एक ही पता हमें पड़ा हुआ है। अगर कोई और होता तो लिस्ट में यहाँ बताता, और है ही नहीं। हम टेबल क्रिएट करेंगे तो वो दिखाएगा बाद। स्पेसिफाई द कैरेक्टर दैट डेलिमिट द डेस्टिनेशन फाइल। ठीक है जी। रोड डेलीमीटर ये जो है CRLF है, कॉलम डेलीमिटेड बाय कोमा है, ठीक है। ये आप प्रीव्यू करें अपने टेबल का डाटा जो हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। वैसे उसने ये क्वेरी ही से ही उठा रहा है उसको, ठीक है। और ये मैपिंग अगर आपको एडिट करने की ज़रूरत है इसकी मैपिंग में, तो फिलहाल क्रिएट डेस्टिनेशन फाइल कर, आप चाह रहे हैं कि डेस्टिनेशन में उसका नाम डिफरेंट हो जाए, तो यू कैन मेक इट डिफरेंट, ठीक है। सोर्स के जो कॉलम है वो आईडी और सेंसिटिव टेक्स्ट हैं। अभी क्योंकि टेक्स्ट फाइल है, लेकिन जब होता है ना किसी और डेटाबेस में कर रहे हैं, उस टाइम पे आप टाइप्स वगैरह दिखाएगा और वो देख सकते हैं उसका। ये तो फ्लैट फाइल है, सिंपल है, तो हम उसे कहेंगे रन इमीडिएटली। ये सेव एज SSIS पैकेज अभी हमारा पॉइंट नहीं, ये बाद में हमने देखेंगे। तो इसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं कंटिन्यूस, पहले इसका SSI पैकेज बन जाए, फाइल सिस्टम में बना लें और उसे सेव करने का, तो वो हमारा टॉपिक अलहदा आएगा, तो वो उस टाइम पे हम जो है ना SSI से। फिलहाल ये सिंपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ना डेटा, आपको ये भी बहुत हैंडी है कि किसी भी डेटाबेस से किसी डेटाबेस में डेटा भेजना, और किसी भी सोर्स से किसी भी जो टारगेट में डेटा लेके जाना, ये नॉर्मल काम कर देते हैं। फिर उसमें जब मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं, डेटा क्लींजिंग और काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ सोर्सेज से, फिर उसके तो फिर वहाँ पे SSI से इन्वॉल्व हो जाता है। एंड पे लाज़मी देखें आपके हमारा जो सोर्स है और टारगेट है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिर बताया कि प्रोडक्शन पे जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है कि आप कहीं अपना डेटा ओवरराइट ना कर दें। तो हम इसको रन करते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इसको जो है एरर नहीं देनी चाहिए, ये रन हो जाता है, ठीक है। उसने हमें बताया कितनी रो ट्रांसफर हुई हैं। अब हम जाते हैं अपने जो है हमने बनाया है फोल्डर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया उसको। तो ये अब ये CSV है, इसलिए एक्सेल में भी खुल जाएगी, लेकिन वैसे इसको आप मैं एक दो खोल के बताता हूँ आपको। ओपन विद नोटपैड करते हैं, फिर एक्सेल में अलग खोलेंगे। CSV का ये फायदा है, यू कैन ओपन इट इन एक्सेल। अभी तो फिलहाल नोटपैड में खोलता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसने कोमा सेपरेटेड वैल्यू दी है, यानी जो कॉलम है वो कोमा सेपरेटेड है, तो ये आप देख रहे हैं कि कोमा और ये सैंपल डाटा आ रहा है। अब मैं इसको एक्सेल में खोलता हूँ। एक्सेल में एक लिमिट है, 65,000 है कुछ, यानी मिलियन तक है, कि फुल वो नहीं भेज सकते। MS फिर उसके बाद MS एक्सेस हम कर लेते हैं। तो ये इस तरह देखें हमें दिखा रहा है ये कि एक्सेल में आप डाटा जो है, तो आप ये हो गया जी हमारा डेटा एक्सपोर्ट टू CSV। सेम यही तरीका एक्सेल का है, ठीक है जी, वो भी दिखा देते हैं आपको। हाँ जी। इसको क्लोज कर देंगे। अब मैं जो है एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करते हैं हम इसको, सेम है। उसका आपने सेलेक्ट क्या करना है, जो सोर्स तो यही है, हम इसी टेबल को अभी रहने देते हैं, एक एग्जांपल चल रही है। इसमें ना DTS
पहले इसको DTS कहा जाता था, अभी नहीं। वैसे देखिए वो अलहदा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। 64 और 32 अब तो तकरीबन MS ऑफिस भी 64 बिट आ रहा है, और ये जो भी, तो वो चल जाता है। देखते हैं हम इसको, टास्क एक्सपोर्ट, और वैसे भी वो दोनों रखते हैं। हमारा एक्सपोर्ट डाटा जी यहाँ पे आ गया। ये ऑलरेडी खुला हुआ था ये वाला शायद, मैं ये बंद कर देता हूँ। तो सोर्स फिलहाल हम वही रख रहे हैं जहाँ से हमने राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट, वो बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा, ठीक है जी। ये हमारा टेस्ट, अब ये चैप्टर 10 ही रख रहे हैं हमें, ठीक है जी। सोर्स हमारा वही रहेगा अब। तो हमने किया एक्सेल, अब एक्सेल पे कर लेते हैं। फिर हम पाथ देते हैं, यहाँ पे हम सेंसिटिव डेटा है, हम इसको ना सेम नाम नहीं देते, वैसे तो चल जाएगा, वो एक्सटेंशन डिफरेंट है। हम 1 कर देते हैं, और इसको CSV नहीं करेंगे अब हम, ये खुद ले लेगा XLS के, ठीक है ना, ये खुद इसने बना लिया। फॉर्मेट अब नया भी है, पुराना ले रहे हैं, अगर आपको 2000 मैक्स एक्सेल लेना है, लेकिन ठीक है, सिंपल डाटा है, तो हम वो फिर एक्स लेगा। फर्स्ट रो हैज कॉलम नेम्स, क्योंकि हम चाहते हैं, वो हमारी मर्जी नहीं चाहते। तो ये अगेन डेस्टिनेशन है, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ आप देखें कि ना वो ये जो येलो साइन बता रहा है कि ये नया बनाएगा वहाँ जाके, सेंसिटिव डेटा के नाम से शीट इस फाइल के अंदर XLS, ठीक है। मैपिंग में आपको वही फार्मूले देगा कि भी आपने चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट, और ये तो वहाँ जाके एक्सेल शीट क्रिएट कर रहे हैं, प्रीव्यू करना है आपको, जो डाटा आ रहा है उसको दिखाएगा, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा हूँ एरर फेल हो जाए तो फेल कर दो, इग्नोर की भी होता है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसको हम बिस्मिल्लाह करते हैं, रन इमीडिएटली कर देते हैं। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं कि ये जो है डायरेक्ट जो है हमारा एक्सेल फाइल में, ये CSV नहीं है, ठीक है जी, ये हमारी एक्सेल का फॉर्मेट है। उसका क्या वो ना, एक तो साइज में फर्क होता है, देख लेते हैं। ये सिर्फ 2 KB का, आपने ये फर्क देखा, जब नॉर्मली मूव करना हो ना तो CSV का साइज छोटा होता है एक्सेल, क्योंकि अपनी फॉर्मेटिंग रखता है, तो अब इसने प्रॉपर तरीके से एक्सेल में कर दिया, तो वो CSV में हमारा काम दे रहा है, लेकिन यह कि जिसमें आपको डेटा चाहिए उसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम फिर कोई उसकी टाइप देखते हैं, हमें के भी एक्सपोर्ट डाटा एक्सेल का कर लिया, CSV का कर लिया, फिर हम इसी से इंपोर्ट की मशक करेंगे। हाँ जी, अब हमारे पास ये तो हम .NET के तो खैर हम यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे और किसका दे रहा, ओरेकल इंस्टॉल हो तो ये फ़ायदा होता है, उसके प्रोवाइडर हैं ओरेकल के भी, हम ओरेकल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या किसी का भी ODBC बना के ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसका मुझे लेट्स सपोज पोस्टग्रेस में एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे उसका क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर वो यहाँ शो करेगा, फिर मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, या कोई भी डेटाबेस में आपने जो एक्सपोर्ट करना है अदर देन SQL सर्वर, तो उसके ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए ये दिखा रहा है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है जी, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है उसमें एक्सपोर्ट करते हैं। मेरा ख्याल है इंस्टॉल है मेरे पास वो, मैं उसको नाम दे देता हूँ MS एक्सेस टेस्ट। इसका फ़ायदा क्या है कि ये ज़रा MS एक्सेस, मेरा ख्याल है कि ये शायद हमारे पास नहीं है, ये फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है अभी, ठीक है MS एक्सेस में। ये भी एक डेटाबेस है, MS एक्सेस पे किसी ने काम किया होगा लेकिन बहुत स्मॉलर लेवल पे है। ठीक है जी, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ब्लैंक डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है, हम इसकी जगह रख देंगे वही जो हम जहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है जी, इसकी फाइल हमें पहले बनानी पड़ेगी। एक मिनट। ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास हम आ गए, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर ये डेटाबेस क्रिएट कर देंगे। ये हमारे पास बन गई है डेटाबेस। मुझे पुराने वर्जन से करनी चाहिए थी, शायद इस पे भी एरर देगा। अ, इसका जेट इंजन कहता है। ठीक है, हम फिर से क्रिएट करते हैं, ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। यहाँ मैं इसका ना ये पुराना फॉर्मेट ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये अब MDB के नाम से बने। तो अब ये दिखा रहा है, पहले नहीं दिखा रहा था, तो अब मैं MDB के नाम से। अब एरर नहीं दी उसने। अच्छा ये देखें ना, मैं गलती कर रहा हूँ। सोर्स तो हमने वही लेना है जो हमने रखना है। ठीक है, बट नो प्रॉब्लम। वो जब आप रन करेंगे आप वेरीफाई करेंगे कि भी आप सोर्स कौन सा आपका। अच्छा, तो सोर्स हमारा वही टेबल रहेगा, और एक्सपोर्ट हम कहाँ कर रहे हैं, MS एक्सेस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्लेटफॉर्म। हाँ जी, ये कहीं नज़र आ रहा है जी MS एक्सेस का। ये ठीक है जी, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें आप चाहें ना तो ये ऑप्शन देता है कि वो MS एक्सेस आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, तो इसलिए कभी फिर उस सूरत में आपको यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ सकता है। ठीक है, एडवांस में ऑप्शन है इसकी, ये बन रही है अंडर दैट मीन ब्लैंक पासवर्ड अलाउ सेविंग पासवर्ड। ठीक है, ये जनरल है, ये बाद में आप देख सकते हैं। इसको जेट इंजन कहते हैं MS एक्सेस के लिए। हम नेक्स्ट जाने देते हैं। ठीक है, ये अब हमारा नया बना रहा है। ठीक है,
चले मैं इसको इसकी ये क्योंकि एक तरह की डेटाबेस ही है, प्रॉपर डेटाबेस है। एमएक्स एक्सेस जो है प्रॉपर डेटाबेस है, उतनी फुली जो है वो नहीं है कि बहुत हाई स्टैंडर्ड की, बट इट्स अ गुड डेटाबेस। तो यहाँ पे वो खुद ही सिलेक्ट कर रहा है आईडी का। अब हमारे पास क्या है, तो आप चाहें तो यहाँ टाइप चेंज कर सकते हैं। एमएस एक्सेस की जो टाइप्स हैं वो यहाँ बता रहा होगा। हम फिलहाल जाने, वो खुद ऑटो सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है, अभी इसको ऑटो सेलेक्ट करने दें। ठीक है जी, ये अब वहाँ पे टेबल बना रहा है ये, क्योंकि वहाँ टी सीक्वल चलता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज चलती है उसमें आपके। एडमिट ऑल, ठीक है। तो मैं इसको अब नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, रन इमीडिएटली करें, फिनिश करें। अच्छा, ये अब हम देखते हैं मैक्स एक्सेस जो हमने फाइल बनाई थी डेटाबेस टू एमडीबी फाइल। ठीक है जी, नॉर्मली ये हम डेटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, कि भी कहीं से दूसरी जगह ले जाना और डेटा। अब ये देखें, ये टेबल बन गया खुद ब खुद वो उसने लेकिन हमारे पास एम एक्स एक्सेस में पहले से फाइल क्रिएट होनी चाहिए, ये हमारे। तो इसमें एम एस एक्सेस जो है पूरा जो है वो तक डेटाबेस है। और यहाँ पे किसने काम किया है इससे पहले उसमें, एम एस एक्सेस में किया होगा लाजमी, बात आप बता रही थी। ठीक, तो ये देखें पूरे रिलेशनशिप और सारी चीज़ें यहाँ जो है ना, इवन ऑप्शन देता है, एक्सेल में भी ऑप्शन देता है कि आप सीक्वल सर्वर से कनेक्ट होकर डेटा ला सकते हैं, और ये भी इन्होंने मेच्योर कर दिए, यहाँ भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्वेरी रन करने का, ये सेव्ड, एक्सपोर्ट, एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, एक्सटर्नल डेटा का जो है ये, तो ये एम एस एक्सेस भी जो है ना चीज़ें पूरी दिखाती है। ये तो खैर इसका टेबल का और वो सारा है। और लोग इसमें पूरी की पूरी एप्लीकेशन फ्रंट एंड भी बिल्ड कर सकते हैं, ये जो एम एस एक्सेस है। ठीक है जी, एम एक्स एक्सेस हमारा टॉपिक नहीं है, तो ये हमने बंद कर दिया। अच्छा जी, आगे हम चलेंगे। अच्छा, सीक्वल सर्वर, मैं इस वक्त 201 में हूँ, मुझे डेटा एक्सपोर्ट करना है। सीक्वल सर्वर से सीक्वल सर्वर डेटा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, टास्क एक्सपोर्ट, हमने टेक्स्ट फाइल से किया, एक्सेल फाइल को किया एक्सपोर्ट, फिर हमने एम एक्स एक्सेस को किया। हमारे पास ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल नहीं है, नहीं तो उसको करते हैं, कोई भी दूसरी डेटाबेस है, बट वो सेम मेथड या 19-20 का फ़र्क है। वो आपको डेटा टाइप मैच करनी पड़ती हैं, क्योंकि अदर डेटाबेस की डिफरेंट होती हैं। तो अब सोर्स तो मेरा जो है ना वही रहेगा जो हर दफ़ा मैं अभी ले रहा हूँ, क्योंकि एक्सपोर्ट मुझे जहाँ से करना है। और ये मैं टेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसने वही टेस्ट डेटाबेस चैप्टर 10 जो है रखा हुआ है। ओके जी, अब मैंने जो टारगेट है मैं उसको अगेन वही ले लेता हूँ, सीक्वल सर्वर नेटिव क्लाइंट का। और यहाँ पे सर्च करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगाएगा, तो बेहतर क्या है, 192.168.56.202 पे एक्सपोर्ट करना है, 17126। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारा यूज़र चलता है कि नहीं देख लेते हैं, नहीं तो क्रिएट कर लेंगे। मेरा ख्याल है नहीं चलेगा। ये मैंने 202 में है, ये किस यूज़र से है, टेस्ट से ही है, होना चाहिए था। हाँ, वो पोर्ट नंबर गलत दिया मैंने, हमारी पोर्ट क्या है जी, 14433। ठीक है, वो तो वही है। अब डेटाबेस भी दिखाएगा, मैं एनी डेटाबेस से ले लेता हूँ, लेट्स सपोज कोई डेटाबेस है यहाँ पे आगे, लेट्स सपोज इवन ये न्यू बनाने की भी ऑप्शन देता है आपको, क्योंकि ना वो सारी लॉग शिपिंग भी हो सकती है। तो मैं चैप्टर 10 के नाम से ही बनाते हैं। तो
ये बना रहा है, नेक्स्ट करेंगे अब। अच्छा इसमें तो ज़ाहिर है वो सेम डेटा टाइप ले लेगा क्योंकि इसका नेटिव है सीक्वल सर्वर टू सीक्वल सर्वर, तो इंटीजर एंड वैरचर वो दोनों पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें वही क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट करेगा, और फिर इसमें तो क्रिएट डेटाबेस भी है। अच्छा जी, रिव्यू तो देखना डेटा दिखा देगा आपको। रन इमीडिएटली करें, यहाँ सोर्स और टारगेट अब क्लियर नज़र आ रहा है, इसको लाजमी आपने देखना है कि हमारा सोर्स टारगेट क्या है। अच्छा इसको मैंने आपको दोबारा एक दफ़ा फिर हम एक्सपोर्ट रन करते हैं, कुछ बताना है क्या है असल में। फिर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, टास्क एक्सपोर्ट। ये आप जो हम पहले बहुत काम करते थे डेटा वेयर हाउस में, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब अब ये सोर्स हो गया जी, मेरे चैप्टर 10 रहेगा। अब आगे हम जाएंगे तो सेकंड नोड पे हम करेंगे एक्सपोर्ट। अच्छा ये देखें एरर इसलिए दे रहा है कि विंडो ऑथेंटिकेशन मेरे लैपटॉप में नहीं चलेगी क्योंकि ये डोमेन से ज्वाइन नहीं है, तो इसलिए मुझे SQL सर्वर स्टैंडर्ड यूज़र यूज़ करना पड़ रहा है, और इसी वजह से। वरना नॉर्मली अगर डोमेन में होंगे विद इन मशीन्स कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपका एक यूज़र चल जाएगा दोनों जगह पे। ठीक है, ये आपने क्रिएट किया था। अच्छा मैं अभी यहाँ पे फिर वही SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट ले रहा हूँ, और सर्वर का नाम 192.168.56.202 है। SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन टेस्ट टेस्ट। हमने जो डेटाबेस बनाई थी, हाँ वो गलती फिर किया, हमें यहाँ पोर्ट नहीं दी, तो फिर ये अगर 1433 इसकी जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती फिर ये एरर ना देता, लेकिन क्योंकि हम कस्टम पोर्ट रखते हैं ताकि आसानी से कोई कनेक्ट भी ना हो सके, उसको सर्च करना पड़ेगा वन, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा सोचने में। ठीक है, तो हम क्या है, अब पोर्ट जो है 14433। ठीक है, अब इसमें हमने चैप्टर 10 के नाम से यहीं से डेटाबेस बना ली थी। मैं इसमें दिखाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि ये आप फर्क देखेंगे कि ये पहले ना यहाँ येलो साइन आता था फर्स्ट टाइम। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है, मैं अगर इसका नाम चेंज कर दूं, मैं 1 कर दूं, तो आप देखेंगे ये येलो हो गया। ठीक है, क्योंकि नया बना रहा है। जब भी ये नया बनाएगा तो ऐसा, नॉर्मली हम टेबल क्रिएट नहीं करते, अगर सीक्वल से सीक्वल तो ऑलरेडी टेबल होता है तो हम मैप कर रहे होते हैं, तो ये नया टेबल बनाएगा। हमें अभी नया नहीं बनाना, हमें सेम में करना है। ठीक है, अच्छा एडिट, अब मैं क्लिक किया जैसे ही करूंगा देखें फिर वो येलो चला गया उसका, इसका मतलब टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसमें आप ये भी देखेंगे अब क्रिएट की ऑप्शन नहीं दे रहा है, अपेंड की ऑप्शन दे रहा है। एक्सपोर्ट में जो है ना, ये जब करता है तो ये प्राइमरी की वगैरह का ध्यान नहीं रखता, सिर्फ ये नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है ना डेटा टाइप्स और वो क्रिएट कर देता है। आप ये चैप्टर 10 में आएंगे तो इसने कोई प्राइमरी की वगैरह नहीं क्रिएट की होगी। हसान फॉलो हो रहा है ना सारा? जी सर। और ये देखें इसने प्राइमरी की नहीं बनाई, अगर हम प्राइमरी की लगा देंगे दोबारा इंसर्ट करने जाएंगे तो एरर आएगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। तो हम कर देते हैं, ठीक है, इसका अगर वो प्राइमरी की जो है, सेट प्राइमरी की आइडेंटिटी होगी तो वो दोबारा हमें जो है कि वो यूनिक वैल्यू पड़ी हुई है, मैं दोबारा रन करूंगा तो एरर दे देगा मुझे। अगर मैं ये रन करता हूँ, अपेंड करो, और एक ऑप्शन क्या दे रहा है गौर से देखें, डिलीट, कि भी डिलीट करके इंसर्ट कर दो। ठीक है, आइडेंटिटी अगर लगाई हुई है जो वो खुद साख्ता वैल्यू होती हैं तो उसमें, लेकिन हमने तो ये कोरा टेबल है इसलिए उसने बनाया सिर्फ डेटा के साथ।
तो एक फार्मूला है, आप देखते हैं, आप एंड करते हैं, क्या वो चलेगा? हम इसको नेक्स्ट करते हैं, सेम टेबल, सेकंड डेटाबेस, ठीक है, में जा रहा है, हम देखते हैं ये एरर देगा हमें, ठीक है, मैं इसको फिनिश करता हूँ। ये कहेगा प्राइमरी की वायलेशन हमने लगाई है। क्या कह रहा है कि वायलेशन ऑफ, तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना जब डेटाबेस में, तो एक्सेल में तो ज़ाहिर है उसको एतराज़ नहीं है, वो तो डिफरेंट आप फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एमएस एक्सेस में अगर कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको हो सकता है कि अगर प्राइमरी की लगी हुई है, आप एग्जिस्टिंग टेबल में, हम तो नया बना रहे थे, एग्जिस्टिंग टेबल में दोबारा एक्सपोर्ट करेंगे डेटा तो होता है। फिर कंडीशन लगानी है, मैं यहाँ बैक आता हूँ, ठीक है। कंडीशंस अगर आप लगा लें कि भाई, तो वो भी देखा जा सकता है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना है इसमें, कि हमने कहना है भी डिलीट करो। नॉर्मली जब हम ऐसे रन कर रहे होते हैं ना बैच में ये, तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको आप फिनिश कर दें। इसका ये याद रखें, नेटवर्क में होना चाहिए, एनी सोर्स एनी टारगेट, ये डेटा जो है ये चला जाता है। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, डेटा पहले आप बताएगा कि एग्जीक्यूट। अब जो है रो, 100 रो ट्रांसफर हो गई, क्यों? उसने पहले डेटा डिलीट किया, फिर उसको उसमें गया। तो ये भी पता चल गया कि भी अगर नया टेबल बन रहा है तो येलो साइन होगा, वो बड़ी, ये चीज़ें बहुत नोट करने वाली हैं, ठीक है। अब ये हमने एग्जांपल कर ली एक सीएसवी की, एक हमने एग्जांपल कर ली एक्सेल की, एक हमने एग्जांपल की एमएस एक्सेस की, और एक हमने एग्जांपल की माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर की। तो 4 एग्जांपल हो गई। अब हम इसके अपोजिट जाते हैं, वाइस वर्सा, कि भाई हम जो है इंपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। अब सेम डेटाबेस में सेम जो है ये सेंसिटिव डेटा है, तो इसमें नहीं करें, इसके बजाय हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट एक टेबल और बना लेते हैं। याद रखें सीक्वल सर्वर में आपको वो खुद भी क्रिएट करने की ऑप्शन देगा, लेकिन बेहतर है कि आप अपनी मर्जी से पहले तो टेबल एक्सेल फाइल में जो डेटा पड़ा हुआ है ना, उसको देखते हुए आप अपना टेबल क्रिएट कर लें, ठीक है। तो ये तो हमने खुद ही, हमें पता है क्या डेटा है, लेकिन स्क्रिप्ट टेबल आज क्रिएट टू न्यू क्वेरी विंडो, ये चीज़ आपने देखनी है कि जो सोर्स आपका अदर देन सीक्वल सर्वर है वो डेटा चेक करें और मैन्युअली क्रिएट करें, बेहतर है यहाँ पे उसके हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एरर आएंगी आपको। जब ये तो 2 कॉलम है ना, अगर 50-100 कॉलम हो, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हों, तो वो फिर उस हिसाब से ना, वो आगे ये डेटा, यही आपने आगे डेटा इंजीनियरिंग करनी है जब आपने उससे खेलना है एसएसआईएस से। कॉम्प्लेक्स डेटा जो है और उसकी डेटा क्लींजिंग, डेटा क्वालिटी और वो सारी चीज़ें हैं वो फिर उसकी स्केजुलिंग। और अच्छा जी, ये हम क्या करेंगे, इसको एक और नाम दे देंगे, हम 1 नाम दे देंगे, और प्राइमरी की जो है वो खुद ही जनरेट कर देगा अपने नाम से, क्योंकि हम नाम नहीं दे रहे ना प्राइमरी की का, तो वो सिस्टम जनरेटेड नाम दे देगा, जिसकी वजह से एरर नहीं देगा। चलें ठीक है, अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखें इंपोर्ट का भी वही है, जो है ये यहाँ से तो नहीं आपको ये इंपोर्ट का ऑप्शन देगा, ना टेबल से भी नहीं, और आपको डेटाबेस पे राइट क्लिक करना है, टास्क, इंपोर्ट डाटा, नेक्स्ट, चूज डेटा सोर्स। आप देखें अपोजिट हो जाएगा। अब मैं ना पहले सीक्वल सर्वर से ही कर लेता हूँ, मैं ना जो सीक्वल सर्वर है हमारा, फिलहाल तो टेबल खाली है, हमने किया, तो अब हमारा जो है 192.168.56.202 से 14433 पोर्ट है, सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन है, टेस्ट हमारा यूज़र है, और वो डेटाबेस हम ले लेते हैं इसकी चैप्टर 10 में, जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया नहीं, ये डेटाबेस अभी खुद ही बनाई है हमने चैप्टर 10, और वो टेबल में डेटा भी एक्सपोर्ट किया, तो सोर्स वही ले लिया, और टारगेट हम अब जो अपना टेबल बनाया हमने, ये फायदा होता है, ये इन्फॉर्मेशन दे देता है जब हम करते हैं, क्योंकि राइट क्लिक जिस पे करके इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो रख रहा होता है अब हमारा ये डेस्टिनेशन हो गया, अपोजिट हो गया ना चैप्टर 10। अब यहाँ पे आपने जो है इंपोर्ट करना है, तो आपके पास 2 टेबल हैं,
ठीक है जी, हमने इसमें करना, ठीक है। सेम टेबल बनाया है तो वो खाली टेबल है, आपको पता है, सिर्फ क्रिएट टेबल के नाम से हमने बनाया, तो ये हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट ये बन जाएगा। ये तो इस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें तो वही जो डेटा भेजा है फॉर्मेट सेम होता है। एरर दे दिया उसने, क्यों एरर दिया है जी? हाँ जी, अब फर्क है, ये देखें, अच्छी बात है, एरर आई है तो, कि ये आइडेंटिटी है, आपको अनेबल आइडेंटिटी इंसर्ट की ऑप्शन हम अनेबल करते हैं। चलें, अच्छी बात है ये, वो एरर आएगी तो फायदा होगा। ठीक है जी, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है अनेबल आइडेंटिटी इंसर्ट, तो आप क्या है, क्योंकि आइडेंटिटी में वो खुद जनरेट करता है वो, इस सूरत में वो क्या करेगा कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो इंसर्ट करने के लिए अनेबल कर देगा, बाहर से कर दो तो वो उसका फायदा होगा। नेक्स्ट, ठीक है, अब हो गई, तो ये चीज आ गई। अब मैं ना ये इसमें से डिलीट करता जाता हूँ ये टेबल ना, कंट्रोल सी, ये ट्रंकेट कर देते हैं इसको, ट्रंकेट टेबल। अब हम इसमें से MS एक्सेस से डेटा ले आते हैं, या चलें सीसर चलते हैं, चैप्टर टास्क इंपोर्ट डेटा फ्रॉम सोर्स, हमारा इस दफा होगा MS एक्सेस। तो ये अब हमारे पास इसमें हमने एक्सपोर्ट किया था, ये हमारा सोर्स हो गया, और टारगेट अब हमारा जो है, या डेस्टिनेशन हमारा जो सर्वर है, ये जिसमें हम कर रहे हैं, ये ये बता रहा है कहाँ से डेटा आ रहा है, और हम वो सेम नाम है तो इसलिए दे रहा है, हम कह रहे हैं नहीं, हमने सिर्फ आपको बताने के लिए कि भी ये डिलीट हम कर चुके हैं, नहीं तो यहाँ भी ऑप्शन देता है वो डिलीट की, लेकिन मैंने मैन्युअली डिलीट कर दिया। ठीक है, आपको फिर इनेबल आइडेंटिटी इंसर्ट करनी पड़ेगी वरना वो एरर देगा। तो वो क्या कह रहा है कि वार्निंग दे रहा है कि भी वो टेक्स्ट का, ये जो वार्निंग दे रहा है, कन्वर्जन करनी पड़ी इसको। ठीक है, the column source to be converted to view conversion tab, double click the row that contain the column source। ये वो बता रहा है, लेकिन ये वार्निंग है, जब येलो रेड होना तो फिर वो एरर ही देगा, ये चल जाएगा काम। ठीक है, ये खुद कन्वर्जन कर रहा है क्योंकि अदर डेटाबेस से आ रहा है, तो ये चीज़ों से तो फिर बंदा जब डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो वो अब ये जनाब वेरी गुड, ये हो गया। ठीक है, अब मैंने MS एक्सेस से भी करके दिखाया, और मैं अब आपको import data from SQL सर्वर, बहुत पावरफुल टूल है इन जो स्पेशली इंटीग्रेशन के लिए। अब हमारा डेटा सोर्स एक्सेल हो जाएगा। टारगेट हमारा आप मॉडिफाई कर सकते हैं, टारगेट सोर्स ये एक तरह का विजिट चलता है, जब चलता है बैक एंड पे ये वो यूज कर रहा होता है BC। अब वो रिव्यू कर लें जी, डेटा में नज़र आ रहा है। ठीक है, एक्सेल फाइल में है ना, तो उसके अपने हिसाब से दिखा रहा होता है, इसमें मेरा ख्याल है कि ये वो दो क्यों दिखा रहा है, इसमें ये इसने बनाया, लेकिन एक्सेल में ज़रा डिफरेंट हो जाता है, डेटाबेस थोड़ी है तो। लेकिन हमने मूव कहाँ करना है, हमने अपने जो वन में मूव करना है। ठीक है जी, अब एडिट मैपिंग,
तो यहाँ पे अनेबल आइडेंटिटी इंसर्ट करनी पड़ेगी, और यहाँ से वो एक्सेल से वैसे ही कह रहा है कि वो टेक्स्ट है और आईडी है, टाइप उसकी वो ठीक है रख रहा है, ओके कर देते हैं, डेटा आ रहा है, नेक्स्ट। ये दोनों में एरर एरर नहीं वार्निंग दे रहा है, तो ये हमें पता है क्योंकि हमने इसी से एक्सपोर्ट किया, तो ये चल जाएगा, वरना फिर वो रिजॉल्व करनी पड़ेगी अगर हमें एरर डेटा की आएगी। ठीक है, तो अब ये हम एक्सेल से डेटा ला रहे हैं उसमें। एरर क्यों दी है, आपने एक चीज नोट की है कि भाई प्राइमरी की, हमने डिलीट नहीं किया इसको ना, तो हमें यहीं पे डिलीट की ऑप्शन दे देते हैं उसको। एक तो है वहां से मैन्युअली डिलीट कर दें, हम यहाँ कहते हैं कि नहीं भाई डिलीट करो, अपेंड नहीं करो, सही है। अच्छा, अब हमारा रह गया फ्लैट फाइल का टास्क, इंपोर्ट फ्लैट फाइल, ये देते हैं, इसी से ही फ्लैट फाइल ले लेते हैं, कोई नहीं। ये वैसे वो अलहदा से ना, वो शॉर्टकट के लिए उसने दिया हुआ है वहाँ, ये और वो सेम ही है, ठीक है, फ्लैट फाइल सोर्स। हमने ये की थी ऑल फाइल लेने से, नहीं यहाँ पड़ी होंगी, तो हमारा ये था सेंसिटिव डेटा, CSV फाइल है ये, टेक्स्ट भी होता है तो वो चलता ही है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, TXT भी चल जाएगी। अब इसमें इंग्लिश यहाँ पे वो है, फॉर्मेट डेलिमिटेड है, कॉमा, ठीक है, हेडर रो डेलिमिटेड है, हेडर टू स्किप 0, कॉलम नेम इन द फर्स्ट डेटा रो, ठीक है। तो फर्स्ट को वो अगर निकाल देंगे, होता है कई बार टेक्स्ट फाइल में आप ना ऊपर हेडर नहीं दे रहे होते, लेकिन क्योंकि हमारे पास है, ठीक है जी, ये कॉलम आ रहा है, मैपिंग हो रही है, कॉलम डेलिमिटेड कोमा है, कई बार टैब होता है तो कोमा नहीं होता, तो उस सूरत में आप फ्लैट फाइल में आप यू कैन चेंज इट, टैब दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोमा ही है, या फिर ये साइन होता है वर्टिकल बार या कोई भी, लेकिन हमारे पास जो है फिलहाल कोमा सेपरेटेड ही है। रो डेलीमीटर के एक से दूसरी रो जो है वो सीधी सीधी ऊपर से ही है, उसको CR, चलें ये बाद में आपको बताएंगे, देख लेते हैं। तो ये तो एडवांस फ्लैट में अगर फाइल का आपने, क्या मतलब है? हाँ जी, फ्लैट फाइल का क्या मतलब है? फ्लैट फाइल जिसमें आपका डेटा, टेक्स्ट फाइल, खाली टेक्स्ट फाइल है, ये आपने नोटपैड बनाया ना, जैसे नोटपैड खोला है, नोट ये है, इसमें कुछ भी आप डाटा लिख के, लेकिन यू हैव टू पुट इन सम फॉर्मेट, टैब हो, कि अगर आपने ना बनाना है कि जी चलो मैं इसमें लिख देता हूँ, आप स्कोर कार्ड बना रहे हैं, तो जी प्लेयर ID लिख दें जी, और आगे लिख दें जी प्लेयर नेम, होता है ना मैच में, तो उसका जी प्लेयर ID 1 है और उसका नाम जो भी है काशिफ, तो इस तरह इसको सेव कर दें, दिस इज योर फ्लैट फाइल, ये कोई डेटाबेस तो नहीं है, ये कोई स्प्रेडशीट एक्सेल तो नहीं है, ये कोई MS एक्सेस, क्लियर। एक ब्लैंक यानी फ्लैट फाइल, नॉर्मल फाइल आपने बना दी, टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। जी तो सर। यहाँ पे ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है, हम अब नेक्स्ट करते हैं इसको, इसकी मजीद हैं, आप जब करेंगे डेटा रोज टू स्किप, ओके। अब हमारे पास 100 हैं फिलहाल, इसको अभी आप नॉर्मल तरीके से करें, जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है फिर आपको देखनी होती हैं। डेस्टिनेशन हम हमारे पास वही टेबल ले रहे हैं, हम अपना जो एक टेबल बनाया हुआ है, ये आपको डेटा टेकिंग आउट एंड इन टू द डेटाबेस SQL सर्वर, ठीक है। क्यों, अब हमने लेना है sensitive 1 में, नोट सेंसिटिव डेटा में नहीं, सेंसिटिव डेटा 1 में लेना है इसको, और एडिट मैपिंग में फिर हमें, क्योंकि हमारे टारगेट पे तो आइडेंटिटी लगी हुई है, तो ये इसने शो करना ही है, आप अनेबल कर दें, और ये हैव टू डिलीट बिकॉज प्राइमरी की है।
ये येलो है, वार्निंग दे रहा है। ठीक है जी, ये आपकी डेस्टिनेशन क्या है, ये है, और सोर्स तो कॉपी है, वहां से उठा रहा है। तो बस डेस्टिनेशन का ध्यान रखना, जहाँ पे लिख रहा है ना वो आप ओवरराइट ना कर दें, डिलीट ना कर दें सारा डाटा, वो आपको बहुत ध्यान रखना है उसमें। ठीक है जी। इससे हवाले से कोई भी क्वेश्चन, ये हमने ना 4 फॉर्मेट के किए, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसी को आप डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं। वो जैसे ऑप्शंस हैं,